Hello everyone, welcome to the third topic or third chapter of marketing management series. So let's start with the video. Market segmentation chapter 3. तो हम स्टार्ट करते हैं मार्केट सेगमेंटेशन से। अब हम इसमें पढ़ेंगे मार्केटिंग सेगमेंटेशन क्या होता है। इट रेफर्स टू अ ग्रुप ऑफ कस्टमर्स हु शेयर सिमिलर नीड वांट्स। भाई यहाँ पे हम ग्रुप्स बना रहे हैं कस्टमर्स के जिनकी सिमिलर रिक्वायरमेंट्स हैं, जिनकी सिमिलर नीड्स हैं, वांट्स हैं। द मार्केटियर्स टास्क इज टू आइडेंटिफाई द अप्रोप्रिएट नंबर एंड नेचर ऑफ मार्केट सेगमेंट एंड डिसाइड टू विच वन टू टारगेट। तो बेसिकली यहाँ पे हम लोग कंज्यूमर्स को डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर रिक्वायरमेंट्स, देयर नीड्स, देयर वांट्स। और उसके बेसिस पे वो डिसाइड करेगा मार्केटियर कि भाई मेरे को किस सेगमेंट को पकड़ना है, किस सेगमेंट के पीछे किस सेगमेंट को टारगेट करना है। अब देखो, सेगमेंटेशन को करने के चार तरीके हमारे पास होते हैं। पहला है डेमोग्राफिक, जिसमें हम लोग फैक्टर्स कंसिडर करते हैं जो कि है हमारा एज, इनकम ग्रुप, जेंडर और एजुकेशनल स्टेटस। तो बेसिकली यहाँ पर किस एज ग्रुप को हम टारगेट करना चाहते हैं, किस इनकम ग्रुप के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं, मेल्स को टारगेट करना चाहते हैं या फीमेल्स को टारगेट करना चाहते हैं, किस एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के लोगों को हम टारगेट करना चाहते हैं। ज्योग्राफिक में आता है हमारा, ज्योग्राफी में आएगा हमारा रीजन, किस रीजन को हम टारगेट करना चाहते हैं। नॉर्थ इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, साउथ इंडियंस को टारगेट कर रहे हैं, किस सिटी को टारगेट करना चाह रहे हैं, रूरल एरियाज को टारगेट कर रहे हैं या सेमी रूरल एरियाज या फिर अर्बन एरियाज, किसको टारगेट करना है हमारे को। उसके बाद आता है साइकोग्राफिक। साइकोग्राफिक मतलब, साइको मतलब दिमाग, दिमाग के हिसाब से कि क्या लाइफस्टाइल है, रहने खाने पीने का तरीका क्या है, उनकी पर्सनैलिटीज़ क्या है, उनके वैल्यूज़ क्या है, उनका एटीट्यूड क्या है। इसके हिसाब से जब हम उनको कैटेगरी में डालते हैं वो होता है साइकोग्राफिक सेगमेंटेशन। और लास्ट वाला उनके बिहेवियर पैटर्न्स क्या है, वो किस ओकेजन में कैसे बिहेव करते हैं, दिवाली के अराउंड कैसे वो बात करते हैं, क्या स्वीट्स गिफ्ट करते हैं, लोगों के घर में मिठाई लेके जाते हैं। बायर परचेज डिसीजन, भाई दिवाली के आसपास सेल्स भी बढ़ती हैं बिकॉज लोग जनरली उस टाइम पे बहुत बोनसेस मिलते हैं अपने ऑफिस से या बिजनेस में बोनस मिलते हैं। यूसेज रेट क्या है, यूजर स्टेटस क्या है। ठीक है, तो ये सारे कुछ फैक्टर्स हैं। इसके अलावा अब स्टेजेस क्या हैं, सेगमेंटेशन करें कैसे, किस बिहाफ पे कैसे हम शुरुआत करें सेगमेंटेशन की। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन, क्या ज़रूरत है सेगमेंटेशन की। ठीक है, पहला है हमारे को आइडेंटिफाई करना है कि भाई नीड क्या है, क्या ज़रूरत क्या है सेगमेंटेशन की। दूसरा, सेगमेंट आइडेंटिफिकेशन, भाई पता लगाओ किस सेगमेंट को हमें टारगेट करना है, किसको हमें सेगमेंट करना है, आइडेंटिफाई द सेगमेंट। थर्ड वन, सेगमेंट की अट्रैक्टिवनेस, कि भाई इन लोगों को मतलब ये हमारे लिए फ़ायदेमंद रहेंगे। पहली बात तो हमारे को सेगमेंट करने की ज़रूरत है या नहीं। क्या हमारा प्रोडक्ट सब पे जनरलाइज्ड हो सकता है? नहीं, कोई भी ऐसा प्रोडक्ट नहीं है जो सब पे जनरलाइज्ड हो। बहुत रेयर ऐसे प्रोडक्ट्स होते हैं जो सब पे जनरलाइज किए जा सके। बट यूजुअली जनरली वही प्रोडक्ट्स सक्सेस करते हैं मार्केट में जो स्पेसिफिक टारगेट ऑडियंस के लिए बनाए जाते हैं। तो सेगमेंट को आइडेंटिफाई, यूथ के लिए बना रहा हूँ, ओल्ड एज पीपल के लिए बना रहा हूँ। सेगमेंट अट्रैक्टिवनेस, अट्रैक्टिवनेस क्या है कि भाई क्या उसको प्रॉफिटेबल है, क्या इस सेगमेंट को पे पैसे मिल सकते हैं, एक्सट्रैक्ट करना आसान है, प्रॉफिटेबिलिटी है उसमें, पैसा निकाल सकते हैं हम उनसे। पोजिशनिंग के सेगमेंट में हम कैसी पोजिशनिंग करना चाहते हैं, कैसा अपने आप को उन सेगमेंट को दिखाना चाहते हैं, उनकी अपील कर सकते हैं। उस सेगमेंट को हमारा प्रोडक्ट अपील करेगा, क्या वो लोग प्रेफर करना चाहेंगे हमारे प्रोडक्ट को, कैसा पोजिशन करें हम उनके दिमाग में। सेगमेंट एसिड टेस्ट के वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट, प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे तो वेदर इट विल बी सक्सेसफुल और नॉट। और उसके अलावा मार्केटिंग स्ट्रैटेजी क्या होने वाली है हमारी, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी उस सेगमेंट को कहाँ पे हम पकड़ सकते हैं। यूथ को हम इंस्टाग्राम पे पकड़ सकते हैं, ओल्ड एज पीपल को हम न्यूज़पेपर, टेलीविजन, न्यूज़ चैनल्स पे पकड़ सकते हैं। तो ये पता लगाना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद आता है हमारा इफेक्टिव सेगमेंटेशन क्राइटेरिया, SDAAM। सब्सटैंशियल, दिस सेगमेंट शुड बी लार्ज एंड प्रॉफिटेबल इनफ। भाई कोई ऐसी सेगमेंट हो जिस जो मतलब अच्छी खासी सेगमेंट हो, जिसमें अच्छे खासे लोग हों, जिसको हम टारगेट कर सकें, जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी आएगी। ऑब्वियसली ज़्यादा लोग होंगे तो प्रॉफिटेबिलिटी भी आएगी। मेजरेबल, द साइज, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड परचेजिंग पावर कैन बी मेजर्ड। तो भाई उसका साइज मेजरेबल हो, कैरेक्टरिस्टिक्स मेजरेबल हो, उसकी परचेजिंग पावर भी स्ट्रांग हो, तभी वो हमारे लिए इफेक्टिव सेगमेंटेशन है। एक्सेसिबल, उन तक पहुंचना आसान हो। सेगमेंट शुड बी इफेक्टिवली रीच्ड एंड सर्व्ड
ऐसी रिमोट लोकेशन पे ना हो वो हमारे जो जिनको हम टारगेट कर रहे हैं, जहाँ तक हम प्रोडक्ट ही पहुँचाने में हमारे को दिक्कत आने लग जाए। डिफरेंशिएबल भाई अलग होनी चाहिए यार। मार्केट में पहले ही 50 प्रोडक्ट एग्जिस्ट करते हैं, आप उनको डिफरेंटली कैसे दिखा सकते हो अपने आप को? यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन क्या है आपका? एक्शनेबल। भाई उस पे हम लोग उस सेगमेंट पे काम कर सकें, उसको अट्रैक्ट कर सके, सर्व कर सके, अटैच कर सके अपने आप से, एक्शन लिया जा सके उन पे। वेल्स फ्रेमवर्क गिवन बाय आर्मल्ड विचल 1978 में उन्होंने मॉडल दिया था, जिसमें वैल्यू एंड लाइफ स्टडी स्टाइल भी बोल सकते हैं इसको, वैल्यू एंड लाइफ स्टाइल भी बोल सकते हैं इस मॉडल को। और इसमें हम बात करेंगे कि हाँ, पहली बात तो ये यूएस के सिटीजन्स पे किया गया था, जिसमें 89,000 लोगों को ये क्वेश्चन ने डिस्ट्रीब्यूट किया था, सर्वे लिया गया था, जिसमें 34 क्वेश्चन थे। तो यूएस में उन्होंने 8 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया था यूएस के कस्टमर्स को, जिसमें हॉरिजॉन्टली उन्होंने डिवाइड किया था हाई रिसोर्स ग्रुप एंड लो रिसोर्स ग्रुप में, और हॉरिजॉन्टली वर्टिकली उन्होंने डिफाइन वो किया था डिवाइड ऑन द बेसिस ऑफ आइडियल्स, एक्सप्रेशन एंड अचीवमेंट। वर्टिकली उन्होंने किया था हाई रिसोर्स ग्रुप, लो रिसोर्स ग्रुप। ठीक है, तो यहाँ पे दो कैटेगरीज में हमने कंज्यूमर को डिवाइड किया था। अब देखो हाई रिसोर्स ग्रुप कौन सा है? जिसके पास ज्यादा पैसा है, आई हैव मोर रिसोर्सेज या मनी, मतलब परचेजिंग पावर मेरी ज़्यादा है, पीपी मेरी ज़्यादा है। लो रिसोर्स ऑब्वियसली उल्टा, कम है। अब इसके बाद हॉरिजॉन्टल में हमने जो डिवाइड किया इसमें आइडियल्स, कौन मेरा आइडियल है, किसको मैं फॉलो करना पसंद करता हूँ। एक्सप्रेशन, मेरे को क्या दिखाना पसंद है लोगों को, कि मैं कैसा हूँ, एक्सप्रेस कैसा करता हूँ मैं लोगों को। और अचीवमेंट, भाई मुझे खुशी तब मिलेगी जब मैं कुछ करके दिखाऊंगा, मैं आईएएस बन के दिखाऊंगा, तो वो अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग, अब इस मॉडल को देख लेते हैं अच्छे से। यहाँ पे देखो डायग्रामेटिकली ये मॉडल कुछ ऐसा दिखता है, जहाँ पे सबसे टॉप पे आता है इनोवेटर। इनोवेटर वो होता है जो हर चीज़ को एक्सेप्ट करने को रेडी होता है, उसके पास पैसा भी बहुत होता है और इनोवेशन भी बहुत होती है। मतलब वो कुछ भी प्रोडक्ट, नया कोई प्रोडक्ट आएगा वो ट्राई करना चाहेगा। ठीक है, प्राइमरी मोटिव्स, दूसरा क्या है यहाँ पे? आइडियल्स। आइडियल्स को जो फॉलो करते हैं वो थिंकर्स होते हैं, जो जिनके पास ज़्यादा रिसोर्स है, हाई रिसोर्स है, ये नीचे वाला लो रिसोर्स है। आइडियल जो फॉलो करते हैं, जिनके पास हाई रिसोर्सेज हैं, वो थिंकर्स बनते हैं, और लो रिसोर्स वाले आइडियल्स फॉलो करने वाले बिलीवर्स बनते हैं। अचीवमेंट ओरिएंटेड लोग, जिनके पास ज़्यादा रिसोर्सेज है, वो अचीवर्स हैं, और जिनके पास कम रिसोर्सेज हैं वो स्ट्राइवर्स हैं। सिमिलरली सेल्फ एक्सप्रेशन में जिनके पास हाई रिसोर्सेज है वो एक्सपीरियंसर्स हैं, और जिनके पास कम रिसोर्सेज है वो मेकर्स हैं। और लास्ट में लो रिसोर्सेज और लो इनोवेशन वाले सर्वाइवर्स हैं। इस कैटेगरी में हमने 89,000 लोगों को, यूएस के सिटीजन्स को क्लासीफाई किया था, डिवाइड किया था। चलो, अब चलते हैं हम नीड्स ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, नीड्स ऑफ बेनिफिट इसमें क्या है? नॉट एवरीवन हु बाइज द प्रोडक्ट हैज द सेम नीड और वांट फ्रॉम द प्रोडक्ट। नीड बेस्ड सेगमेंटेशन इज वाइडली यूज्ड अप्रोच बिकॉज इट आइडेंटिफाइज द स्पेसिफिक नीड ऑफ द टारगेट सेगमेंट। अब देखो, नीड बेस्ड सेगमेंटेशन क्या होता है, या नीड फॉर बेनिफिट क्या होता है? यहाँ पे हम लोग ज़रूरत, किसी पर्सन की क्या ज़रूरत है, उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, उसके बेसिस पे हम उसको एक सेगमेंट में डालते हैं। तो ये हुई सिंपल नीड ऑफ बेनिफिट। ठीक है, जो भी सारे लोग होते हैं, जो भी सेम प्रोडक्ट खरीद रहे होते हैं, सबकी सेम ज़रूरत नहीं होती। किसी को लेट्स सपोज वही सेम प्रोडक्ट अपने बिजनेस के लिए चाहिए, किसी को उसको पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए, अलग अलग हो गया। ठीक है, तो उसके बेसिस पे जब हम सेगमेंट को टारगेट कर रहे हैं तो वो हो गया नीड बेस्ड। डिसीजन रोल्स, पीपल हैव 5 रोल्स इन द बाइंग डिसीजन। 5 रोल होते हैं किसी भी डिसाइडर, परचेज करने से पहले 5 रोल्स होते हैं लोगों के। पहला होता है इनिशिएटर, जो स्टार्ट करता है कि भाई हमें अब एक समय आ गया है कि हमें एक घर ले लेना चाहिए, इनिशिएट कर रहा है जो पर्सन। इन्फ्लुएंस कौन कर रहा है? भले ही वो सेम बंदा भी हो जो इन्फ्लुएंस कर रहा है और इनिशिएटर है, या भले ही कोई और भी हो सकता है। इन्फ्लुएंस वो होता है जो मोटिवेट कर रहा है, इन्फ्लुएंस कर रहा है, बोल रहा है कि भाई अब तो वक्त आ चुका है लेने का। डिसाइडर, कि भाई ये भी अगेन सेम पर्सन भी हो सकता है या वो अलग भी हो सकता है। डिसाइडर मतलब जिस जो डिसाइड करेगा, ही इज द यूजुअली द एल्डेस्ट पर्सन इन द फैमिली जो डिसाइड करेगा। उसके बाद है बायर। बायर इन समवन हु बाइज द प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट को खरीदेगा। ठीक है, तो बायर इज समबडी हो जो खरीदने जाएगा। और लास्ट वाला है हमारा यूजर। यूजर वो होता है हमारा जो यूज करने वाला है। अल्टीमेट एंड यूजर कौन है? जो अल्टीमेटली उस प्रोडक्ट को यूज करेगा।
तो ये कुछ हो सकता है। अब देखो मैं सिंपल सी बात बताऊं, इनिशिएटर भले ही फैमिली में कोई और हो, इन्फ्लुएंसर कोई और हो, डिसाइडर कोई और हो, बायर कोई और हो, और यूजर भले ही कोई और हो, या फिर वो सेम भी हो सकते हैं, तो इट कैन बी डिफरेंट। Recognition of different buying roles and identification of those who play these roles has given the product हाँ ठीक है। तो यहाँ पे दे रखा है ये रोल्स का पता होना बहुत ज़रूरी है कि कौन किसको टारगेट करना है, हमारे को किसको फोकस करना है। यूजुअली हम लोग टारगेट उसको करना चाहेंगे जो अल्टीमेटली डिसाइडर है, जो डिसाइड करेगा। हम लोग ऐड ऐसी बनाएंगे जो डिसाइडर को टारगेट किया जाए, ताकि वो प्रोडक्ट लेने में दूसरी बार ना सोचे। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एग्जांपल ले रखा है मारुति सुजुकी को क्या बोला हुआ है, दैट इट इज अ फैमिली कार, ये फैमिली की गाड़ी है। अब चलते हैं हम आगे, जो कि है सेगमेंटेशन ऑन द बेसिस ऑफ यूजर और यूसेज रेट। भाई यूजर और यूसेज रेट क्या है? मैनी मार्केटियर्स बिलीव दैट वेरिएबल्स रिलेटेड टू वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ यूजर और देयर their usage of occasion, like occasion, user status, buying readiness stage, loyalty status, are good starting point of marketing segmentation। तो marketing segmentation जब हम करते हैं यूजर या यूसेज रेट के हिसाब से, कि कौन सा यूजर है उस प्रोडक्ट को कब यूज करना प्रेफर करता है, क्या ओकेजन पे वो कुर्ता पजामा पहनना प्रेफर करेगा, ठीक है। यूजर का स्टेटस क्या है, क्या वो रेगुलरली हमारा प्रोडक्ट खरीदेगा, ठीक है, या वो खरीदना ही छोड़ दिया, उसने एक्स बन चुका है, एक्स यूजर बन चुका है, या पोटेंशियल यूजर है, ठीक है। तो अब इसको देखते हैं ओकेजन क्या है। मार्क अ टाइम, अ डे, अ वीक, अ मंथ और अदर वेल डिफाइंड टेम्पोरल एस्पेक्ट्स ऑफ कंज्यूमर, लाइक व्हाट, लाइक वी कैन डिवाइड द कंज्यूमर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ओकेजन, ग्रीटिंग कार्ड्स ड्यूरिंग बर्थडेज, वेडिंग्स एंड सीजन, ठीक है। तो ओकेजन क्या है, जिस किस समय वो प्रोडक्ट खरीदेगा, हमारा क्या ओकेजन है। यूजर स्टेटस, क्या वो नॉन यूजर बन चुका है, एक्स यूजर है, पोटेंशियल यूजर है, या फर्स्ट टाइम यूजर है, या रेगुलर यूजर है, उसका पता होना हमारे को जरूरी है। यूजेज रेट इसमें आ जाएगा, वी कैन सेगमेंट ऑन द बेसिस ऑफ लो यूजर, मीडियम यूजर, हाई यूजर। हैवी यूजर कंट्रीब्यूट टू स्मॉल अमाउंट ऑफ पीपल बट वो ज्यादा कंजम्पशन करते हैं। छोटा सेगमेंट होगा जो हमारा रेगुलर कस्टमर होगा, पर वो ज्यादा से ज्यादा हमारे को टोटल कंजम्पशन में कंट्रीब्यूट करेगा। बायर्स रेडीनेस स्टेज, क्या मैं रेडी हूं उस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए। सम पीपल आर अनअवेयर अबाउट द प्रोडक्ट, कंपनीज carries and they need to educate them about and inform them to persuade them to start accepting the new offers। भाई कस्टमर को पता ही नहीं है कि उसका ऐसा कोई प्रोडक्ट एग्जिस्ट करता है, और अगर उसको पता भी है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट है तो वो खरीदना ही नहीं पसंद करता यार, खरीदता ही नहीं है। तो उस केस में कंपनी क्या करेगी, पहले तो उसको इन्फॉर्म करे, उसको परसुएड करे, उसको बोले कि भाई एक्सेप्ट करो उस प्रोडक्ट को और लो। लॉयल्टी स्टेटस, मार्केटियर्स यूजुअली इन्वेस्ट लॉयल्टी इन 4 कैटेगरीज। भाई लॉयल्टी स्टेटस को 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। चार कौन कौन सी है? हार्डकोर लॉयल्स, भाई मैं तो लूंगा ही तो सिर्फ इसी का लूंगा, नहीं तो मैं लूंगा ही नहीं। हार्डकोर मतलब कंज्यूमर हु बाय ओनली वन ब्रांड्स प्रोडक्ट एट अ टाइम। स्प्लिट लॉयल्स के भैया ठीक है यार, मेरे को दोनों ब्रांड से पसंद है, अगर एक मिल गया तो ठीक है, नहीं तो दूसरा ले लूंगा। अमूल का दूध मिल जाता है तो ठीक है, नहीं तो मदर डेयरी का ले लेंगे। लॉयल टू 2 और मोर ब्रांड्स। शिफ्टिंग लॉयल्स, भाई शिफ्टिंग बड़े खतरनाक लॉयल्स होते हैं। ये होते हैं वो कंज्यूमर जो कभी किसी के लॉयल ही नहीं होते, कभी किसी के लॉयल हो जाते हैं, कभी किसी के लॉयल हो जाते हैं, मतलब आज इसके लॉयल कल उसके लॉयल। इसमें क्या हो जाएगा, कंज्यूमर हु शिफ्ट लॉयल्टी फ्रॉम वन ब्रांड टू अनदर। जब तक एयरटेल था तब तक हम एयरटेल वाले थे, अब जियो आ गया, उसने फ्री का आदत लगा दी, हमारे को लत लगा दी इंटरनेट चलाने की फ्री में। जियो भाई हम तुम्हारे लॉयल हैं। और स्विचर्स कौन से होते हैं, जो भैया किसी के लॉयल ही नहीं है, हमें लॉयल्टी वॉयल्टी गई भाड़ में, ठीक है, हमें क्या मतलब है, हमें तो भाई जो चीज़ अच्छी दे देगा हम तो उसकी ले लेंगे। Consumers who show no loyalty for any brand, they are known as switchers। आज ये ले लिया, कल वो ले लिया, परसों कुछ और ही ले लिया। We are not loyal to anyone। Next one, evaluation and selection of market coverage। Full market coverage, अनडिफाइंड, अनडिफरेंशिएटेड यानी कि मास मार्केट। फुल मार्केट कवरेज में अनडिफरेंशिएटेड मतलब जो मेरा प्रोडक्ट है पानी की बोतल में बेचता हूँ, सारे लोग खरीद लेते हैं, उसमें कोई बुढ़ा बड़ा छोटा इसमें कोई है नहीं, लड़का पीता है लड़की भी, उससे कोई डेमोग्राफिक कोई सेगमेंटेशन नहीं। भाई पानी तो पूरे वर्ल्ड वाइड में सब पियेंगे, तो मास मार्केट। अब आता है फुल मार्केट कवरेज में डिफरेंशिएटेड मल्टीपल सेगमेंट्स। अब देखो इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं कि कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स जो कंपनी बनाती है कि भाई ये मैं बना तो सबके लिए रही हूँ, बट इसमें मैं जो कैटेगरी बना रहा हूँ वो एक स्पेसिफिक
सेगमेंट को टारगेट कर रही हो। इसमें मैं दूसरी कैटेगरी बना रहा हूँ। अब इसमें हम एग्जांपल ले सकते हैं एम आई का। एम आई क्या कर रही है, उसने अपने दो ब्रांड्स बना लिए, एक रेडमी और एक एम आई। एम आई बना दिया प्रीमियम ब्रांड, रेडमी बना दिया सब सब प्रीमियम। मैं कवर तो सबको करूंगा, एक उन लोगों को कवर करूंगा रिच, और एक उसको सेगमेंट को करूंगा जो है लेट्स सपोज पुअर, एग्जांपल ले रहा हूँ। तो दोनों कवर हो गए, सबको कवर कर रहा हूँ, बट मैं अलग अलग सेगमेंट बना के कवर करूंगा। सिंगल मार्केट कवरेज, here the confirm makes marks the particular segment. It is a niche, it is more narrow defined customer group seeking a distinctive mix of benefits with segment. सिंगल मार्केट कवरेज मतलब मैं एक छोटे से सेगमेंट को टारगेट करना चाह रहा हूं, जो मेरी निश है, जिसके लिए मैं एक प्रोडक्ट बनाऊंगा जो सिर्फ और सिर्फ उसी सेगमेंट को मैं टारगेट करना चाहूंगा। अब इसके बाद आता है अगला, इंडिविजुअल मार्केटिंग एंड कस्टमाइजेशन। इसमें क्या है, द अल्टीमेट लेवल ऑफ सेगमेंटेशन, दिस लीड्स टू वन मार्केटिंग। इंडिविजुअल, हाँ इंडिविजुअल लेवल मतलब वन टू वन लेवल। सर मैं आपके लिए आपके हिसाब से प्रोडक्ट को बनाऊंगा। जैसे बेंटले एक कार है, बेंटले कार मैन्युफैक्चरर है जो अपने कार को बनाने में 1-1.5 साल लगाता है, पर वो आपके हिसाब से, आपके कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से कार बनाएगा। भैया आपको इटैलिक सीट्स पसंद है तो इटैलिक, लेदर सीट्स पसंद है लेदर, आपको अच्छा गोल्डन कलर का वो चाहिए तो आपको गोल्डन कलर का, अच्छा स्टेयरिंग व्हील आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए, ठीक है ब्लैक का बना देगा। अच्छा इंटीरियर में आपको ऐसा चाहिए, टीवी बड़ा होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कस्टमाइजेशन टू द मैक्सिमम लेवल पॉसिबल, वो हो जाएगा हमारा इंडिविजुअल मार्केटिंग और कस्टमाइजेशन, जहाँ पे 1-to-1 मार्केटिंग हो जाती है। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द वेरी एंड। अब ये हमारा चैप्टर 3 खत्म हो गया, अब हम बढ़ेंगे चैप्टर 4 की तरफ, ठीक है नेक्स्ट में। चलो लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वन नाउ।